नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए, लेकिन जिस फैसले की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो फैसला गौ माता से जुड़ा हुआ है। सरकार ने गौशालाओं की अनुदान राशि में इजाफा किया, लेकिन विपक्ष को ये राशि बेहद कम नजर आ रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का नाम बदलने का भी फैसला किया गया। इस फैसले पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। वैसे तो गाय मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अहम मुद्दा बहुत पहले से रहा है, चुनावों में भी इसका शोर सुनाई देता है। एक बार फिर कैबिनेट की बैठक के बाद गाय के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है और इसी मुद्दे पर आज हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश के विकास के लिए कैबिनेट ने कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके साथ ही कैबिनेट में सबसे बड़ा फैसला लिया गया प्रदेश की गायों को लेकर। राज्य सरकार ने गौशालाओं में गायों के लिए दैनिक भत्ते को दोगुना करने का फैसला किया है। आपने सही सुना, गायों के लिए मिलने वाले अनुदान को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले गायों की देखभाल करने वालों को 20 रुपए प्रतिदिन मिलते थे, अब बढ़ाकर 40 रुपए कर दिए गए हैं। यानी अब गौशालाओं में गायों की देखभाल करने वालों को 20 रुपए की जगह अब 40 रुपए मिलेंगे। पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपए देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। गौशालाएं बने 5000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौ अभ्यारण्य भी कहते हैं। उसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पशुपालन योजना कर दिया गया है, जिसे 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लॉन्च करने वाले हैं। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में पशुपालन योजना का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पशुपालन योजना नाम रख दिया है। इस योजना की लॉन्चिंग सीएम डॉक्टर मोहन यादव 14 अप्रैल को करेंगे। साथ ही कैबिनेट में फैसला लिया गया, पशुपालन विभाग में गायों का अनुदान बढ़ाकर 20 रुपए से 40 रुपए कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने हाल ही में राज्य बजट में घोषणा की थी कि गौशालाओं में गायों के लिए प्रतिदिन मिलने वाला अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया जाएगा, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। साथ ही सरकार ने इस साल के बजट में गौ संरक्षण और पशु संरक्षण योजना के तहत 505 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर गौशालाओं को बनाना। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है, क्या एक गाय के लिए 40 रुपए एक दिन के हिसाब से काफी है? अब इस मामले पर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का नाम बदले जाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि योजना का नाम बाबा साहब पर रखना है तो उनके संविधान को भी बीजेपी माने। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। योजनाओं के नाम जब बाबा साहब के नाम पे कर रहे हैं तो बाबा साहब का जो संविधान चला रहा है उस पर भी अमल कर लें तो बधाई देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम रखा, जब भी इनके पेट में दर्द हुआ, जब भी इन्होंने तमाम विरोध वाले बयान दिए, अब भी विरोध वाले बयान दे। गांधी और नेहरू परिवार के नाम से उन्होंने अपनी सरकारों में तमाम योजनाओं के और ब्रिजों के नाम, तमाम चीजों के नाम उन्होंने नेहरू और गांधी परिवार के नाम पे रखे। उन्होंने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। तो जब भी बाबा साहब को सम्मान देने की भाजपा बात करती है तो उनके पेट में दर्द उठता है। देश की राजनीति हो या फिर प्रदेश की, गाय राजनीति के केंद्र में रहती ही है। गाय पर राजनीति ना हो ही नहीं सकता। प्रदेश में कांग्रेस ने गाय का गोबर खरीदने का वादा किया था। बीजेपी ने गौवंश विहार बनाने की बात कही थी। अब 40 रुपए की मदद तो बढ़ा दी, लेकिन सवाल है, क्या ये मदद गौ पालकों के लिए काफी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो एक तरफ कैबिनेट की बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि गाय पर कौन कर रहा है सियासत। सवाल ये भी है कि अनुदान राशि पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के सवालों में कितना दम है। सवाल यह भी है कि योजना के नाम पर आखिरकार तकरार क्यों छिड़ गई। और सवाल यह भी, क्या बदलेंगे गौशालाओं के हालात। इन तमाम सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो हैं, क्या गौशालाओं के हालात बदलेंगे, क्योंकि अब जिस तरह से सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले, आज जिस तरह से ये बैठक हुई उसके बाद लिए, उसमें कई ऐसे फैसले जिसमें 40 रुपए गायों के प्रति जो अनुदान है उसको किया गया है। पीपीपी मोड में गौ विहार बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना का नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर पशुपालन योजना किया गया है और 14 अप्रैल को सीएम इसे लॉन्च करेंगे। और इस साल 7 से 8 गौ विहार बनाए जाएंगे। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कि आज इस बैठक में लिए गए हैं। तो अब इस फैसले के बाद से गौशालाओं की स्थिति कितनी बदलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार फैसले तो लिए जाते हैं, लेकिन उन फैसलों का असर क्या होता है इसको भी हम जानेंगे आज। तो देखिए, चारा और देखभाल का खर्चा, पानी और सप्लीमेंट, अतिरिक्त खर्च, स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन चिकित्सा लागत, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको इसमें कवर किया गया है। तो 2014 में भी बीजेपी ने गौरक्षा का मुद्दा उठाया था। एमपी में गायों के आधार कार्ड बनवाए गए थे। 2017 में देश का पहला गौ अभ्यारण्य प्रदेश बना और बीजेपी ने गाय का मुद्दा जमकर उठाया है। अब बात करते हैं कमलनाथ सरकार की। 2019 में मोबाइल ऐप योजना लाई गई। 2020 में गौ कैबिनेट का गठन किया गया। लेकिन गौशालाओं की स्थिति क्या है, धरातल पर क्या गौशालाओं में हालात बने हुए हैं, ये हर कोई बेहतर समझता है। लेकिन अब जिस तरह से ये फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है, उन फैसलों के बाद मध्य प्रदेश में गौशालाओं की, गायों की स्थिति कितनी बदलेगी और इसको लेकर के जो सियासत हो रही है वो क्यों हो रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, 20 नहीं 40 रुपए अब अनुदान राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। 14 अप्रैल को सीएम योजना लॉन्च करेंगे। दरअसल भीमराव अंबेडकर पशुपालन योजना ये लाई गई है और अब ये योजना लॉन्च होगी मुख्यमंत्री की तरफ से।